लोग गाड़ी से उतरते ही नहीं है। पता लगी इस चौक से उस चौक गए और गाड़ी में ही बैठे हुए हैं, मोबाइल पे मशगूल हैं गाड़ी में। यदि आप छापामारी करने जा रहे हैं और 1 किलोमीटर आगे गाड़ी रोक 1 किलोमीटर चले, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आप गश्ती कर रहे हैं गाड़ी से और उसके बाद यदि आप अपनी कार्य प्रणाली में यह प्रवृत्ति विकसित करिए कि गाड़ी को ड्राइवर के साथ छोड़ करके और 2 आदमी 4 आदमी जितने लोग हैं बगल की गली में घुस गए और 10-15 मिनट एक राउंड लेकर के आ गए, फिर गाड़ी में बैठे। तो एक जो है वॉकिंग है, 1000 स्टेप्स में ऑलमोस्ट 6 to 7 किलोमीटर्स। तो 6-7 किलोमीटर यदि आप दिन भर में टहल लेते हैं तो एटलीस्ट कितनी भी व्यस्तताएं हैं तो आपको ठीक ठाक रखेगा। समीक्षा बैठक में डीजीपी विनय कुमार अधिकारियों के लेने लगे क्लास। उन्होंने साफ तौर से कहा कि देखिए, थोड़ा पैदल चलिए, फिटनेस पर ध्यान रखिए, क्योंकि जिस तरीके से आप डायरेक्ट जो चले जाते हैं अभियुक्त के घर वो गलत है। और जिस तरीके से कई बातों पर डीजीपी ने अपने अधिकारियों को समझाते हुए नज़र भी आए। उन्होंने साफ तौर से कहा कि फिटनेस और फुर्ती रहने के लिए पैदल चलने की आवश्यकता है। गाड़ी सीमित तक चलाएं, उससे आपका पुलिस फ्रेंडली भी बना रहिएगा, लोग भी समझेंगे। लेकिन जिस तरीके से वाहन लेकर अभियुक्त के घर चले जाते हैं उससे पुलिस पर हमला का भी डर बना हुआ रहता है। और यही आलम है कि जब आप फिट रहिएगा तो सब ठीक रहेगा। क्या कुछ कह रहे हैं डीजीपी विनय कुमार, जरा वो भी सुनिए। सुबह में वो, शाम में वो, मिला जुला कर के 1-2 बजे रात तक भी, नॉर्मली 1:30-2 बजे सोने में हो ही जाता है। तो एक मोबाइल के अंदर ही ऐप है, उसमें हम जोड़ते हैं। अभी जैसे 3000 हो गया होगा सुबह में, शाम में जा करके 5-6 हज़ार हो जाएगा। उसके बाद डिनर के बाद भी टहल करके किसी तरीके से खींच खाच के 10,000 स्टेप्स ज़्यादातर दिन हो जाता है। और इसी कारण मैं सरकारी घर भी लिया। मैं जिस घर में रह रहा हूँ, आई नेवर वेंट इनटू अ गवर्नमेंट हाउस। पहली बार मैं लिया क्योंकि इसमें टहलने का ये ट्रैक बना हुआ है। हमें उसी के कारण अपील किया कि यहाँ पे रहेंगे तो समय निकाल करके कुछ टहल लेंगे। तो एक टहलना जो है वॉकिंग है, 10,000 स्टेप्स में ऑलमोस्ट 6 to 7 किलोमीटर्स। तो 6-7 किलोमीटर यदि आप दिन भर में टहल लेते हैं तो एटलीस्ट कितनी भी व्यस्तताएं हैं तो आपको ठीक ठाक रखेगा। चाहे कितना भी स्ट्रेस हो, कितना भी व्यस्तता आपके सर्विस में हो, यदि आप कुछ स्टेप्स कर लेते हैं तो इट विल कीप यू इन गुड स्टेट। तो जो भी हमारे पदाधिकारी हैं, यदि आप दिन भर व्यस्त हैं, रात्रि के दौरान भी आपको गश्ती करना पड़ता है, रेड छापामारी करना पड़ता है, टाइम नहीं है आपके पास, लेकिन यदि छापामारी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एकदम जिसके घर में छापा मारना है उसके घर तक आप सीधे लाइट जलाते हुए उसके दरवाजे पे फोकस करते हुए वहीं पे उतरते हैं। खतरा से खाली नहीं है, पता लगी गोली चला दी, आप टपक गए। तो कम से कम छापामारी करने का नियम भी है कि 1-8 किलोमीटर दूर गाड़ी रोकिए, वहां से पैदल चलिए, फिर तरह तरह की पार्टियां बनाइए, स्टॉप पार्टी, असॉल्ट पार्टी बनाइए, पैदल घेराबंदी कीजिए। तो ऐसे ही आप यदि छापामारी में भी व्यस्त आप रह रहे हैं, पुलिस पदाधिकारी हैं, तो 10,000 स्टेप तो ऐसे ही हो जाएगा। 2-3 छापामारी, गश्ती में भी यहाँ देख रहे हैं आजकल लोगों को कि गाड़ी से उतरते ही नहीं। तो गश्ती भी कर रहे हैं तो गाड़ी को छोड़ करके, कोई ड्राइवर है गाड़ी पे, उस पर पैदल निकल जाइए, कोई मोहल्ला है उसमें 1 राउंड लेकर के आइए 2 आदमी, फिर गाड़ी पे बढ़िए, आगे स्टॉप पे जाइए। मैं ट्रेनिंग में था भागलपुर में, तो वहां पर एक गश्ती तालिका निकाला था जो PIR व्हीकल था उसका। तो उसमें एकदम लिखते थे यहाँ से चलेंगे इतना बजे, उसके बाद इस चौक पे पहुंचेंगे 5 मिनट, उसके बाद 10 मिनट समय वहां पे दिया जाता था कि आप अगल बगल में जो गली है उसमें घुसिए, गली में देखते हुए घूम के आ जाइए। उससे गली में भी पुलिस का प्रेजेंस हो गया और आपका वॉकिंग भी हो जाएगा। दिन भर यदि आप गश्ती कर रहे हैं गाड़ी से और उसके बाद यदि आप अपनी कार्य प्रणाली में यह प्रवृत्ति विकसित करिए कि गाड़ी को ड्राइवर के साथ छोड़ करके और 2 आदमी 4 आदमी जितने लोग हैं बगल की गली में घुस गए और 10-15 मिनट एक राउंड लेकर के आ गए, फिर गाड़ी में बैठे, फिर आगे गए। लेकिन ऐसा नहीं देख रहे हैं, लोग गाड़ी से उतरते ही नहीं है। पता लगी इस चौक से उस चौक गए और गाड़ी में ही बैठे हुए हैं, मोबाइल पे मशगूल हैं गाड़ी में ही, ड्राइवर सहित, पदाधिकारी सहित, एवरीबडी। तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा यदि आप इस प्रकार की गश्ती, इस प्रकार की छापामारी, मतलब आपको बिल्ट इन करना है, स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है और पुलिसिंग के लिए भी आवश्यक है।
यदि आप छापामारी करने जा रहे हैं और 1 किलोमीटर आगे गाड़ी रोक 1 किलोमीटर पैदल चलिए, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। उसके बाद उसके घर से 300 मीटर पहले, गोली चलाने का इफेक्टिव रेंज बढ़िया से बढ़िया वेपन का 300 मीटर है, तो 300 मीटर पहले आप रुक गए, फिर वहां से उसके इंसर्किल किए, उसके घर का असॉल्ट पार्टी को भेजे, तो इससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, आप चल भी पाएंगे और पुलिसिंग अच्छे तरीके से होगा। पैदल गश्त करने की बात है, आप थाना अच्छा बन गया है, आप यदि थाना में आप रह रहे हैं तो कोई भी थाना ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आप 1 आध राउंड 10 राउंड ले लीजिएगा तो ऑब्वियसली 4-5 से ज़्यादा स्टेप हो जाएगा। और पुलिस के लिए स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। यदि आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप उद्विग्न रहिएगा, आप मानसिक रूप से ऊर्जावान नहीं रहिएगा तो आप पुलिसिंग नहीं कर पाएंगे। पुलिसिंग बड़ा स्ट्रेस वाला काम है। आप देख रहे हैं कि दिनानुदिन और जटिल होते जा रहा है। जो है प्रजातांत्रिक पद्धति में हम है, उसमें जनता अपने अधिकारों के प्रति काफी सचेत हो रही है। कर्तव्य ठीक है, पालन करना कर्तव्य भी जनता का निर्धारित है, लेकिन जितना अपने अधिकारों के प्रति अति सक्रिय हो रही है और कर्तव्य दबा हुआ है। इस स्थिति में अधिकारों को लिए इतना सचेत लोग है, सक्रिय है कि आप कहीं पे भी जाइएगा तो बोलेगा आपका क्या अधिकार है, आपको क्या पावर है, ये करने का आपको पावर नहीं है। को भी पावर नहीं है जनता को, लेकिन आप एकदम अकाउंटेबल ठहराए जाते हैं हर जगह, तो बड़ा मुश्किल है, हर जगह टेंशन है। पहली वाली बात नहीं है कि आप गाड़ी में बैठ करके कहीं गए और वहाँ आपको बैठा रहा है, खिला रहा है, बड़ा बाबू को रिस्पेक्ट कर रहा है। प्रजातंत्र एकदम अति सजगता के साथ आगे बढ़ रही, तो इसमें जो जटिल कार्य है, दुरूह कार्य है पुलिस का, उसको ध्यान में रखते हुए आपको और स्वस्थ रहना है। स्वस्थ का मतलब ये नहीं कि ट्रेनिंग में आपका सुबह में पीटी, परेड, राइफल ड्रिल, ये दौड़ वो दौड़, 16 किलोमीटर का दौड़, और उसके बाद ट्रेनिंग के बाद आप कर्तव्य पे आ गए, वहां पे पता चला कि आप आधे घंटे भी फिजिकल एक्सरसाइज और ये नहीं कर रहे हैं। क्रम में व्यायाम को जोड़िए, रेगुलर मेडिकल चेकअप, इस प्रकार के जो मुफ्त कैंप लगते हैं उसमें भी चेकअप हो जाता है, और सरकारी व्यवस्था के तहत भी है आपका कि जो भी आपका खर्च हो रहा है मेडिकल चेकअप वगैरह तो सब रिम्बर्स हो जा रहा है। मेडिकल अलाउंस भी है, नीचे की पंक्ति के पदाधिकारियों कर्मियों को मिलता है। बड़े पदाधिकारियों को एनुअल चेकअप होना है, हम लोग जाते हैं चेकअप कराते हैं। तो स्वस्थ रहना परम आवश्यक है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है, और यदि आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो अब मन उद्विग्न होगा तो आप कभी भी पुलिसिंग नहीं कर सकते। आप जाइएगा कहीं पे पता चलेगी फायर, इतने टेंशन में है कि छोटा सा समस्या है और उसमें फायर कर दिए, लाठी चला दिए, इस तरह का काम कर दिए कि और प्रॉब्लम जो है कंटेन होने के बजाय, समित होने के बजाय और प्रोलिफरेट कर गया, एस्केलेट कर गया। तो स्वस्थ रहना पुलिस के लिए अति आवश्यक है। कैसे स्वस्थ रहें आपको सोचना है। जो आपका व्यस्त समय है उसी में से कुछ ऐसी गतिविधियों को उसमें समावेश करना है कि जो आपको स्वस्थ रख सके। योगा कर लीजिए थोड़ी देर। कभी जब हम लोग देखते हैं टाइम सुबह में नहीं मिला योगा करने का, तो गाड़ी में यदि 10-15 मिनट ट्रेवल करना है तो एक नाक बंद किए, सांस निकाले, इधर निकाले उधर निकाले, लगता है कि चलो कुछ सांस का एक्सरसाइज हो गया। अब उतना ढंग से नहीं हो पाता है कि एकदम खाली। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री